बहुत समय पुरानी बात है। पुराने चीन की बहुत प्रसिद्ध है यह कहानी। पुराने चीन में एक व्यक्ति रहता था जो सन्यासी हो जाना चाहता था, बस खो जाना चाहता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया। गुरु के सामने सन्यासी होने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा, तुम सच में सन्यासी होना चाहते हो या बस सन्यासी दिखना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि जब सन्यासी ही होने आया हो तो दिखने का क्या करूंगा, मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूँ। तो गुरु ने कहा, ठीक है, यह अपनी आखिरी मुलाकात है। अब तू दोबारा मेरे पास मत आना, जब जरूरत होगी तब मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं। उन 500 सन्यासियों के लिए तुझे चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वो सन्यासी अगले 12 सालों के लिए चौखट के पीछे एक हल्के रोशनी वाले कमरे में चावल कुटता रहा। 500 सन्यासी थे उस आश्रम में, वो सब के लिए चावल कुटता। सुबह से उठता बस चावल ही कुटता रहता, रात को थक जाता तो सो जाता। 12 बरस बीत गए, वो फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह ही दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो खुद ही आ जाएंगे तो बात ही खत्म हुई। शुरुआत में तो उसके मन में कई सारे विचार चलते रहते, लेकिन फिर जब पूरे दिन बस चावल ही कूटना है तो विचार करके भी क्या फायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी विदा होने लगे। वो बस सुबह उठने से लेकर रात सोने तक चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया था कि तुझे चावल ही कूटना है तो बस सारे प्रश्न ही खत्म। गुरु ने कहा है तो सही ही कहा होगा। 12 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आने ही बंद हो गई। मन एकदम शांत और खाली हो गया, ना कोई विचार, ना कोई उलझन और ना कोई अड़चन। सीधा सा काम, सुबह उठता, चावल कुटता, रात होती तो सो जाता। पिछले 12 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। विचार मुक्त होकर वो बस अपना काम करता रहता। 12 साल बीत जाने के बाद एक दिन गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वो आज रात मेरे कमरे के बाहर दीवार पर 4 पंक्तियां लिख जाए, जिसमें जीवन का सत्य उजागर हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो। लेकिन यह विचार उसके खुद के होने चाहिए, उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह सूचना सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान नहीं था। शास्त्र तो सभी शिष्यों ने पढ़ रखा था, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था, उसने हिम्मत करके, साहस जुटाकर गुरु के कमरे के बाहर दीवार पर 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है, इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में आ जाता है। सुबह गुरु उठा, उसने देखा और चिल्लाया, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसको पकड़कर मेरे पास लाओ। पर वो विद्वान रात को ही लिखने के बाद भाग गया था। वो डरा हुआ था क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थी। उसने किसी बड़े शास्त्रसीन पंक्तियों को चोरी किया था। इसमें उसका खुद का कोई अनुभव नहीं था। शब्द अच्छे तो थे पर इनमें प्राण ना थे। वो जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था कि अगर सुबह गुरु कहे कि वह क्या बात लिखी है तो मुझे खबर कर देना, पर अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाए तो मेरा पता मत बताना। सारा आश्रम चिंतित हो गया कि इतने सुंदर वचन तो है, वचनों में क्या कमी है। मन दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी ही तो बात थी। साफ कर दो दर्पण तो सत्य का प्रतिबिंब बन जाता है। सभी ने कहा, उस शिष्य ने बात तो एकदम ठीक लिखी, पर गुरु जरूरत से ज्यादा ही कठोर है। अब देखते हैं गुरु इससे अच्छी बात कहां से लेकर आएंगे। ऐसी बातें पूरे आश्रम में चल रही थी। पूरा आश्रम गर्म था इसी एक बात को लेकर। ऐसे ही 4 शिष्य यह बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से जा रहे थे। उनकी बात सुनकर वो हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस रहे हो, बात क्या है? उसने कहा, गुरु ठीक ही तो कह रहे हैं, किस नासमझ ने यह लिखा। यह सुन बहुत चारों शिष्य चौंक गए और बोले कि तू पिछले 12 वर्षों से चावल ही तो कूट रहा है और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मर गए। अब हमें तू बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। उनमें से एक शिष्य ने कहा, क्या तू लिख सकता है इससे बेहतर कोई वचन? उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कुटते कुटते लिखना तो मैं भूल ही गया हूँ, लेकिन मैं बोल सकता हूँ अगर कोई लिख दे तो। पर एक बात ध्यान रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर इस लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैंने तो कान पकड़े, मुझे लिखवाना भी नहीं है। फिर उन चारों ने कहा, अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने लिखवाया, कहा लिख दो जाकर। कैसा दर्पण, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है धर्म को उपलब्ध हो जाता है, सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को गुरु चावल कूटने वाले के पास आए और बोले, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना यह 500 तुझे मार डालेंगे।
यह मेरा चोगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना बनना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरा उत्तराधिकारी है, मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। लेकिन तू अभी इस आश्रम से भाग जा, क्योंकि यह तुम्हें जीने नहीं देंगे। यह सभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्म ज्ञान को उपलब्ध हो गया, और यह सभी शास्त्रों पर सर पीटते रह गए, इसलिए तू यहाँ से चला जा। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्य को कहा था कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग में विचार उठने बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम खुद को अनुभव करोगे, तुम खुद को और इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे। और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन के विचारों को शांत करने का एक तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है, वह है खुद के विचारों पर ध्यान देना। अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचार उठ रहे हैं, इसका बड़े ही सावधानी से निरीक्षण करते रहिए। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने विचारों को दबाना, उन्हें रोकना शुरू कर दे। अगर आप ऐसा करेंगे तो विचारों के फैलाव की तीव्रता और बढ़ जाएगी। आपको बस अपने मन को देखना है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन आपको जैसे ही फिर याद आए कि आप विचारों का निरीक्षण कर रहे थे, आप तुरंत फिर से विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दो। शुरुआत में आपको काफी परेशानी आएगी और मन बार बार भटकेगा भी, लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे कि आप अपने विचारों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे बुरे विचार मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप विचारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके मन में विचारों के उठने की तीव्रता कम होती चली जाएगी, और अगर आप इस प्रक्रिया में और गहरे होते चले जा रहे हैं तो आप पाएंगे कि आपके मन में विचार उठने ही बंद हो गए हैं। अब आप बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करते। अब आप वर्तमान में जीते हैं, और जो भी अभी इस समय आपके सामने है, आप केवल उसी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं।